राजस्थान जीके की। तो ये देखिए किस प्रकार के प्रश्न। सबसे पहले तो ये है मैथ के सवाल, काफ़ी सारे इसके अंदर मैथ के सवाल है। ये देख सकते हो आप 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15 तक। उसके बाद में जो आए हैं विज्ञान के प्रश्न आए हैं। कौन से? विज्ञान के प्रश्न आए हैं। कौन से? विज्ञान के प्रश्न आए हैं। तो विज्ञान के आप देख लेना। मैं आपको राजस्थान जीके और उनके क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि जीके के और करंट के प्रश्न कैसे आ रहे हैं। लगभग विज्ञान साइंस के बहुत प्रश्न आए हैं। अब देखिए प्रश्न आया है जून 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन जिलों में एक एक राजकीय विद्यालय का नामकरण स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर करने का प्रस्ताव को अनुमोदन किया? सीधा सीधा मेरा करवाया हुआ है जोधपुर और डूंगरपुर। क्या है? जोधपुर और डूंगरपुर। फिर ये देखिए राजस्थान सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 में संशोधन कर दिया और वरिष्ठ नागरिक सहायक साथ ले जाने वालों की उम्र 65 के स्थान पर कितनी कर दी? 70। यानी एक व्यक्ति अपने साथ एक सहायक को ले जा सकता है, वो आयु कर दी 70। तो बार बार प्रश्न आपको बताया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना टोटल 20,000 तीर्थयात्रियों को करवाया जाएगा, 18,000 रेल के माध्यम से, 2,000 हवाई। फिर ये देखिए हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर भारत सरकार की गोबर धन योजना के तहत एचपीसीएल ने गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है? सांचौर जालोर के अंदर। ये ताजा अभी अभी के ताजा प्रश्न है। एक और बता देता हूं तुरंत, अभी ताजा पिछले 2-3 महीनों के प्रश्न। ये देखिए आरटीआई पोर्टल 2002 किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया? और मैंने सीधा सीधा बताया था डीबी गुप्ता यानी राज्य सूचना आयोग के द्वारा। फिर प्रश्न आया मई 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरईवीपी नीति को मंजूरी दी। आरईवीपी में ई का अर्थ क्या है? तो इलेक्ट्रिक। क्या है? इलेक्ट्रिक। उसके बाद मार्च 2022 में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रमों को संस्कृति मंत्रालय के पोर्टल पर अपलोड करने में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो ये देखो अब शायद चेंज हो गया। ये पहला स्थान था राजस्थान का, अब इसमें ये अलग दे रहा है क्योंकि मार्च 2022 में अगर बात करें तो राजस्थान टॉप पे था। राजस्थान टॉप पे था। तो इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा? राजस्थान चौथे स्थान पे आ गया। यानी अब पहले स्थान पे था, मार्च 2022 में क्या था? पहले चौथे स्थान पे था। प्रश्न देखो अभी एग्जाम अक्टूबर के अंदर नवंबर में हो रहा है और ये मार्च का, इसलिए कोई भी एग्जाम हो चाहे रीट का है, सेकंड ग्रेड का है, 2022 के पूरे प्रश्न आपको पढ़ने पड़ेंगे। और ये देखो रिपीट हो गया ये प्रश्न। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना फर्स्ट ग्रेड में भी आया था या फिर आ गया। तो कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को हफ्ते में 2 बार दूध पिलाना। और ये 15 नवंबर से कहानी अब स्टार्ट होने वाली है। उसके बाद देखो अगस्त 2022 में राजस्थान उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति किसे नियुक्त किया गया था? तो कार्यकारी किसे? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। फर्स्ट ग्रेड में आया था, अब फिर रिपीट हो गया, इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार इन क्वेश्चनों को पढ़ें। वर्तमान में पूछे 40वें पंकज मित्तल है नए, लेकिन ये पूछा इसने कार्यकारी यानी कार्यवाहक पूछे, अगस्त की बात है। तो कौन है? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। फिर देखो जुलाई 2020 में राजस्थान सरकार ने किस देश की 11 कंपनियों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए जिससे 1338 करोड़ रुपए का निवेश होगा? और अभी ताजा ये क्वेश्चन है। तो वो कंपनियां कौन सी है? जापान की हैं। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल कब तक के बढ़ा लिया? तो ताजा प्रश्न 2 बार वापिस रिपीट हुआ। ये प्रश्न भी फर्स्ट ग्रेड में आ गया। देखो फिर प्रश्न आ रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड वाले सारे आ रहे हैं दिसंबर 2023 में। फिर अब जीके का प्रश्न आगे राजस्थान के पटेलिया लालर और मुम्मल बिछियो क्या है? तो राजस्थान के क्या है? लोकगीत है। पटेलिया लालर मुम्मल बिछियो राजस्थान के लोकगीत है। बिछिया कहलाता बिछियो है, बिछिया आता तो आभूषण होता। विग्रह राज रचित हरिकेली नाटक क्या है? तो एक नाटक है। बढ़ते हैं हरिकेली नाटक। एसडीजी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो एसडीजी जो रिपोर्ट जारी की जाती है आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा। आनंदपुरा भूखिया किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने के लिए प्रसिद्ध है। ये खान बांसवाड़ा केंद्र है स्वर्ण निक्षेप हेतु। फिर प्राचीन सभ्यता पूछिए जोधपुरा सभ्यता साबी में। कल का ताजा प्रश्न आज सुबह की करंट की क्लास में यस्टरडे डोज का प्रश्न था जोधपुरा सभ्यता। देखो पूछा इसने, इसको देखो जोधपुरा साबी में सही है। ओजियाना कालीबंगा गगरनगर सही है। बालाथल काली नदी ये गलत है। बालाथल सभ्यता है ये कांतली नदी के किनारे नहीं है। फिर बिलों के वस्त्रों के संबंध में फेंटा क्या है? फेंटा जिसको कहते हैं, वैसे तो फेंटा ये क्या होता है? एक प्रकार का सिर का वस्त्र होता है, पगड़ी। कल परसों मैंने आभूषण के अंदर आए वस्त्र आभूषण में फेंटा बताया।
पंजाब शाह का उर्स कहाँ लगता है? तो पंजाब शाह का उर्स ये जो अजमेर में लगता है, जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है ना, वहाँ लगता है। निमाड़ी क्या है? निमाड़ी मालवी की उपबोली है, ठीक है। उसके बाद देखिए वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं, ये अधीनस्थ बोर्ड के प्रश्न है, और प्राचीन भारत का टाटा नगर रेड टोंक को कहते हैं। फिर महलों से प्रश्न आए, देखो जसवंत थड़ा, जसवंत थड़ा कहाँ पे? जोधपुर में, को ए का 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखो लालगढ़ बीकानेर में है, तो बी का 4 हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। फूल सागर कहाँ? बूंदी में, और जगदीश मंदिर उदयपुर में है। फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आता है, तो वसुंधरा राजे सिंधिया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और इनका जन्म दिवस आता है। गोवंश की कौन सी नस्ल मलानी भी कहलाती है? तो गोवंश की कौन सी नस्ल? मलानी। मलानी कौन सी है? जो मालव क्षेत्र में है, तो ये क्षेत्र कौन से क्षेत्र में आ जाता है आपका? तो बाड़मेर, ये है क्या? थार पारकर, हाँ थार पारकर, क्योंकि इसका उत्पत्ति क्षेत्र मलानी क्षेत्र माना जाता है। डूंगजी जवार जी, अभी देखो आरबीएससी से क्वेश्चन सीधा ही आ गया सीकर से। तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य की कलाकार हैं? तारा शर्मा, तो ये है किसकी? ये बवाई नृत्य की। और ये कक्षा 10 की बुक पढ़ोगे ना, आरबीएससी की बुक, उसमें मैं आगे पढ़ाऊंगा। हमारी मुहिम चला रखी है मैंने आरबीएससी बुक कक्षा 9 की, जरूर। पुष्पा व्यास, तारा शर्मा, अस्मिता काला, रूप सिंह, ये सारे इसके बवाई के। निम्न में से राजस्थान में प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? तो विपक्ष के नेता, सबसे पहले विपक्ष के नेता कौन थे? देखो रामनारायण चौधरी। तो रामनारायण चौधरी तो कौन थे? रामनारायण चौधरी तो बेंगू किसान आंदोलन के प्रवर्तक थे, तो ये तो विपक्ष के नेता हो ही नहीं सकते। इसके अलावा उत्तर क्या आ जाएगा इसमें? जसवंत सिंह, क्योंकि पहली विधानसभा में जसवंत सिंह, कुंवर जसवंत सिंह और तान सिंह थे। मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई? तो मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई? 1933 के अंदर। कहाँ पे ऑप्शन है? 1933 में। 1944 में जैन मुनि जो थे मगन सागर, उनकी अध्यक्षता में एक सम्मेलन हुआ था, और 1924 में इनके क्रिमिनल ट्राइब्स अधिनियम पास हुआ था, तो ये ध्यान रखना। फिर देखो किस प्रकार के प्रश्न आए हैं। निम्न में से कौन सा ग्राम सभा का कार्य नहीं है? देखो ग्रामीण स्वास्थ्य, जल योजना, जनजाति कल्याण, तो जनगणना, ठीक है। जनगणना वैसे करवाई जाती है, जनजाति कल्याण, जल योजना, ये भी है। जनगणना इनका कार्य नहीं है, वैसे जनजाति जहाँ क्षेत्र है वहाँ पे है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में तेंदुए के संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। निम्न में से कौन सा तेंदुआ पायलट प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? देखो जलाना आमागढ़ संरक्षण, मनसा माता, कुंभलगढ़ और जयसमंद अभ्यारण्य, तो रावली टोटगढ़ अभ्यारण्य, अरावली पहाड़ियों, ये तो है। ये इसका उत्तर अभी हो जाएगा। देखो बाकी क्या क्लियर मानते हैं। जलाना है और मनसा माता अभी करंट में अगर जलाना की बात हुई है, अगर ये सही है तो। बेणेश्वर का मेला कब भरता है? तो बेणेश्वर धाम का मेला कब भरता है? बेणेश्वर माघ पूर्णिमा को। जाजम व आजम प्रिंट राजस्थान के किस जिले की है? तो जाजम और आजम कहाँ की है? अकोला चित्तौड़गढ़ क्षेत्र की। सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था? दादू दयाल जी। अब कुछ परियोजनाओं के नाम है, ये देखनी है। सिद्धमुख परियोजना, ये देखो वनपाल में भी क्वेश्चन आया शायद, ये सिद्धमुख वाला। सिद्धमुख परियोजना, अब यहां से लगाओ। नर्मदा परियोजना, देखो नर्मदा परियोजना की बात आई तो जालोर बाड़मेर, तो बी का 1 नंबर हो जाएगा, बी का 1। ये देखो उत्तर सीधा ही पड़ा है। जाखम पूछे डी, ये और देख लो प्रतापगढ़, डी का 3, ये सही हो जाएगा। तो ये सुमेलित करने में ये अच्छी बात हो जाती है। फिर देखो राजस्थान में सबसे अधिक विधानसभा सीटें किस जिले में है? तो राजस्थान में विधानसभा सीटें तो जयपुर में है। कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? तो कौन सा आ गया? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। फिर सुदर्शनगढ़ का किला निम्न में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? तो सुदर्शनगढ़ नाहरगढ़ किले को कहते हैं। आगी बाण के संपादक कौन थे? जयनारायण व्यास। आगी बाण। कौन सी झील को रामसर वेटलैंड कन्वेंशन में शामिल किया गया? कल ही मैंने आपको ये क्लास में बताया था, जब पर्यटक स्थल बताया था सांबर को, और एक केवला देव है। फिर चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही? तो चावंड 1585 में बनी थी, 1597 में हुई थी, तो 12 वर्ष रही थी। देखो ऐसे पूछ लेते हैं। 32 वर्ष की आयु में ये गद्दी पर बैठे थे, 57 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। फिर एक कथन बताना है, सही कथन। लूणी नदी के किनारे स्थित बागोर से पशुपालन के अवशेष मिले हैं। बागोर आहड़ स्थल का संबंध नवपाषाण काल से है। कालीबंगा में दुर्ग और निचला नगर दोनों प्राचीन युक्त है। 3 नंबर तो भाई सही है। ये बागोर लूणी नदी के किनारे नहीं है, बागोर भीलवाड़ा है, ये नवपाषाण काल के भी नहीं है, तो केवल 3 इसका उत्तर हो सकता है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अवधि कितनी है? तो इसकी 5 वर्ष। फिर देखो अगला, देखो
कोटा, बूंदी, झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो सारे जानते हैं मध्यम काली मृदा पाई जाती है। फिर ध्यान से पढ़ना है, महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, उसे राज्य की विधानसभा में वोट देने का अधिकार है। तो इसका भाई एक सही हो जाएगा। फिर देखो, चित्रकार निसारदीन और साहबदीन किस चित्रशैली से संबंधित है? निसारदीन और साहबदीन है वो किससे संबंधित है? तो दोनों किससे संबंधित है? निसारदीन और ये दोनों। तो बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है, ये उदयपुर मेवाड़ शैली से है। चार चौमा का शिव मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मैंने बताया था गुप्तकालीन मंदिर है कोटा में। और कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा? बोलो कितना? मेवाड़ का मैराथन दिवेर का युद्ध, अक्टूबर 1582। रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? तो रागमाला है ये देखो उदयपुर शैली का है। और पन्ना मीणा का कुंड कहाँ पे है? पन्ना मीणा जयपुर केंद्र है। आमेर के जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? तो मिर्जा राजा की उपाधि दी शाहजहां ने, और एक जयसिंह द्वितीय था उसे स्वाई की उपाधि औरंगजेब के द्वारा दी गई। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा दी गई। अगला प्रश्न देखो, जयपुर मेट्रो रेल की व्यावसायिक सेवाओं की शुरुआत किस वर्ष हुई? ये देखो प्रश्न सीधा मैंने कल परसों पूरी डिटेल आपको बताई थी। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी। फिर देखो ये आ गया तिवारथा वाला आ गया, AW, BSHW, CWG और BWH। तो BWH ये तो सही है। जी का मतलब क्या होगा? अरावली के दक्षिण पूर्व का क्षेत्र, ये गलत है भाई। HW ये भी सही आ जाएगा। और AW सिक्कर, इसमें पता ना सुमेलित नहीं है भी। देखो CWG अरावली के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र ठीक है, हो सकता है। BSHW बाड़मेर जालोर, ये भी सही है। AW ये गलत है, AW नीचे वाला क्षेत्र है। फिर देखो राजस्थान के लिए कहावत अकाल से संबंधित है, क्या है? तीजो कुरियो आठवों काल। इसमें कुरियो क्या क्या अर्थ है? तीजो कुरियो आठवों काल, यानी तीजो कुरियो आठवों काल, पूर्ण अकाल, अर्ध अकाल, यानी तीजो कुरियो। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखो कितना स्टैंडर्ड प्रश्न है। मार्च 2018 में स्थापित राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क, अपने पढ़ते हैं राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पे है? रूपनगढ़ अजमेर में। और इसका उद्घाटन किया था, उस समय मंत्री थी केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल थी। तो पहला और 3 नंबर तो है इसका सही। तो देख लो पहला और 3, तो पहला और 3 उत्तर हो जाएगा। फिर प्रश्न आया देखो, लूणी बेसिन गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जानी जाती है, बिल्कुल सही है। गिरवा उत्तर प्रदेश। उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति है जो मेवाड़ प्रदेश में, ये भी सही है। और गग्गर का मैदान चूरू में, ये गलत है। 1 और 2 इसका सही हो जाएगा। फिर महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में मिलती है? तो उत्तरी दक्षिणी पूर्वी में। कहाँ पे? दक्षिणी पूर्वी में। सांसी जनजाति के लोग राजस्थान के किस क्षेत्र में निवास करते हैं? तो भरतपुर में। उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो संयुक्त राजस्थान, तीसरा चरण आता है 18 अप्रैल 1948। और छतरियां पूछी है, कौन सा युगम गलत बताना है? देखो 84 खंभों की छतरी गलत है, कोटा में नहीं। ब्राह्मण देवता की मंडोर में सही है। और कुंवर पृथ्वीराज की छतरी ये भी सही है। मामा भांजा की छतरी ये गलत है। तो पहला और तीसरा गलत है, पहला और तीसरा गलत है। फिर ये युद्ध बतानी है, ये तो बहुत ही आसान है। ट्राइन का प्रथम युद्ध हुआ सबसे पहले 1 नंबर। फिर गिरी सुमेल का युद्ध हुआ 4 नंबर। फिर हल्दी घाटी का हुआ 2 नंबर, 4 नंबर, डी उत्तर हो जाएगा। और लालनाथ जी निम्न में से किस संप्रदाय के संत थे? तो लालनाथ जी थे जसनाथी संप्रदाय। देखो गुद्दड़ के तो नहीं थे, बिश्नोई के थे, नवल के भी नवलदास जी थे, जसनाथी संप्रदाय के थे ये। बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है? बिलाड़ा, तो बिलाड़ा जोधपुर में आई माता। किस लोक देवता का मंदिर लूणी नदी के किनारे स्थित है? तो हम पढ़ते हैं मल्लीनाथ जी का प्राचीन मेला। और ये देखो जिले पूछे भौतिक प्रदेश से प्रश्न, पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम बताओ। तो सबसे पूर्व में है धौलपुर, फिर है अजमेर, और फिर है पाली, और फिर जैसलमेर, डी उत्तर हो जाएगा। पूर्व से पश्चिम पूछा है। फिर भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक, शाम 9 बजे की जो क्लास आती है, मेरे हिसाब से जो कंटिन्यूज ले रहा है उसके शायद ही प्रश्न गलत होंगे, और सुबह करंट की क्लास तो आ रही है। तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कोटा की। आपसे पूछे ब्लू, जयपुर की। कागजी अलवर की, और सुनहरी कोटी बीकानेरी। कल परसों मैंने बड़े शानदार तरीके से बताए थे। और ये देखो 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में लिंगानुपात, बार बार शिशु लिंगानुपात पूछ रहा है। सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात बांसवाड़ा का है, जबकि कम झुंझुनू का है। न्यूनतम पूछा है उसने, ये देखना है। राव बीका ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की थी? तो 1465 में तो राठौड़ वंश की स्थापना की थी, 88 में शहर बसाया था। कौन सा वित्तीय संस्थान राजस्थान के हस्तशिल्प के विकास के लिए उत्तरदायी है? तो इसका उत्तर होगा राजसिको। लसाड़िया का पठार कहाँ पे है? उदयपुर में।
और राजस्थान की जलवायु के बारे में बात करें तो पूर्व से पश्चिम की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा कम होती है। बिल्कुल रेत की अधिकता के कारण दैनिक और वार्षिक तापांतर अधिक